Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand enterprise called cooperatives, societies and trust. अभी तक हमने बहुत सारे enterprises के बारे में पढ़ा है, sole proprietorship, HUF, partnership, companies and LLPs. इन सभी types of enterprises में जो main objective होता था वो profit motive होता था, यानी कि ये सभी के सभी enterprise एक ऑन्टरप्रेन्योर इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि वो अपने लिए एक एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी अपनी वर्थ इंक्रीज करना चाहता है. लेकिन कुछ एंटरप्राइजेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का बेनिफिट. वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं. वो लोग प्रॉफिट्स अर्न करेंगे बिकॉज प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए. लेकिन उनका मेन मोटिव कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई सोसाइटल बेनिफिट होता है. इस तरीके के बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर ट्रस्ट कहते हैं. कीप इन माइंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? उनमें जो मनी आता है, जो कैपिटल आता है या जो इन्वेस्टमेंट आता है वो डोनेशंस और चैरिटीज़ के थ्रू आता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. कोऑपरेटिव्स में जो ओनर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपना ही पैसा बिजनेस में लाते हैं, अपना ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. बिकॉज सम प्रॉफिट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन, राइट. लाइवलीहुड के लिए कुछ प्रॉफिट्स तो चाहिए ही चाहिए. लेकिन वो लोग मिनिमल प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं क्योंकि दीज आर दोज पीपल जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. सो इस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ट्रस्ट कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड देम अ लिटिल मोर. द टर्म कॉपरेशन, कॉपरेशन एक लैटिन वर्ड से आता है जिसे हम कहते हैं कोऑपरारी. कोऑपरारी, को का मतलब होता है विद एंड ओपरारी का मतलब होता है टू वर्क. सो कॉपरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी कि बेसिकली इसके नाम में ही लिखा है सम पीपल आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज़ जिनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सर्विस. इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सर्विस. सम प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स सम प्रॉफिट्स दे आर गोइंग टू अर्न, क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं. तो प्रॉफिट्स तो ये लोग अर्न करेंगे ही, इसीलिए इन्हें बिजनेस एंटरप्राइज ही बोला गया है. दैट इज़ वाई दे आर अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. मैं इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कह रही हूँ. इनके लिए जो एक्ट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. ऑल दो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हो सकते हैं. सो जिस स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हैं आपको उस तरीके के एक्ट्स को फॉलो करना होता है. Any 10 people can form a cooperative society, right? So you require at least 10 people to form a cooperative society. सो यहाँ पे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन एग्जाम्पल से हमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है. नंबर 1 है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाम से पता चल रहा है ये वो सोसाइटीज़ हैं जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनी है. यानी कि इन सोसाइटीज़ का मेन मोटिव होता है कि हमें कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड करने हैं एट अ रीजनेबल प्राइसेस. सो फॉर एग्जाम्पल अपना बाजार, सहकारी भंडार, केंद्रीय भंडार, ये कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो कि गुड्स प्रोवाइड करते हैं टू द कंज्यूमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस. यानी कि अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो रखते हैं और जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो कंज्यूमर्स को लो प्राइसेस पे प्रोवाइड करते हैं. सेकंड होती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाम से पता चल रहा है दीज आर दो सोसाइटीज़ जो कि प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जैसे कि हेयर इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. पहले इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती थी, लेकिन अब नए नए ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं. तो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए खतरा है. दे कैन वैनिश अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इन्हें रॉ मटेरियल्स या फाइनेंसेस बहुत ही लो रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल हरियाणा हैंडलूम, बयानिका एंड एप्को. देन वी हैव कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. नाम से पता चल रहा है क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब है ये लोग फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. यानी कि इनका मेन काम है अपने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड करना एट अ लोअर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन विलेजेस एज वेल. देन आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाम से पता चल रहा है ये वो सोसाइटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केट में. दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन. ये वो कोऑपरेटिव है जो अमूल का मिल्क पूरे इंडिया में सेल करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, अमूल मिल्क एक नेसेसिटी है. एवरी पर्सन इंडिया कंज्यूम्स इट और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर कॉर्नर शॉप पे भी अवेलेबल होता है. एंड कीप इन माइंड इट इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, यानी कि इसकी लाइफ 2 या 3 डेज से ज़्यादा नहीं है. सो डेली एवरी डे बेसिस पे एक पेरिशेबल प्रोडक्ट इंडिया के हर कॉर्नर तक पहुंचता है. सो जस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ मार्केटिंग चैनल दे मस्ट बी हैविंग. ऑफकोर्स इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं हो सकता. चाहे पैंडेमिक आए, चाहे कर्फ्यू आए, ये प्रोडक्ट हर शॉप तक पहुंचना ही पहुंचना चाहिए. सो देयर मोटिव इज़ दैट they are going to take the responsibility of reaching the consumer. That is how we call them the cooperative society. Then आती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कोर्स ये अपने मेंबर को
रेजिडेंशियल हाउसेज प्रोवाइड करते हैं या हाउस लोन्स प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट. सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटीज़ या मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये यही काम करते हैं. इनका मेन मोटिव होता है दैट एवरी पर्सन शुड हैव अ हाउस टू लिव. देन कम्स कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बेसिकली छोटे छोटे फार्मर्स मिलके ही बनाते हैं. जनरली इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फार्मर्स हैं. फॉर एग्जांपल छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं. इन लैंड्स में इरीगेशन नहीं हो सकती है. सो व्हाट दिस फार्मर्स डू, दे जॉइंटली वर्क टुगेदर. पूरा का पूरा एक फार्म लैंड, अपने सारे लैंड्स को कंबाइन करके एक बड़ा लैंड बना लेते हैं और उस बड़े लैंड पे इरीगेशन या एग्रीकल्चर बहुत ईजिली हो जाती है. एंड देन दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो द क्रॉप्स एंड टू अर्न अ लाइवलीहुड. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लिफ्ट इरीगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पानी पंचायत. ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि फार्मिंग में हेल्प करती हैं. सो दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ सर्टन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट वी फाइंड इन अ कंट्री. इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोऑपरेटिव्स की एक डेफिनेशन दी है. वो कहते हैं कोऑपरेटिव क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ये कुछ लोगों ने मिलके बनाया है जिनके पास लिमिटेड मीन्स है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिटेड मीन्स का मतलब है देयर इज़ अ पर्सन एक्स. इसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये चाहता है कि हर इंसान के पास घर हो रहने के लिए, लेकिन इसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं. क्योंकि अगर इसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पैसे होते तो ये डोनेशन या चैरिटी कर देता, लेकिन इसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ, आई हैव टू प्रोवाइड रेजिडेंसेस टू द पीपल. तो मीन्स लिमिटेड हैं, तो इसने क्या किया, जितने भी पैसे इसके पास हैं अपने साथ कुछ और लोगों को कंबाइन किया और एक बिजनेस एंटरप्राइज फॉर्म कर लिया. दे वॉलंटरी ज्वाइन टुगेदर, क्योंकि ये इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है. इनका जो बिजनेस है डेमोक्रेटिकली कंट्रोल है. डेमोक्रेटिकली कंट्रोल का मतलब है हर पार्टनर का या हर ओनर का इक्वल से है बिजनेस में, राइट. दे मेक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन. ये पार्टनर्स जनरली इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं अपने बिजनेस में और रिस्क और बेनिफिट्स इसके शेयर करते हैं. सो दिस इज़ हाउ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड द cooperative trust or the societies. So here are some of the characteristics of a cooperative or trust. Number one, voluntary association. यहाँ पार्टनर्स अपनी मर्जी से इसके मेंबर्स बनते हैं बिकॉज दे हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव. कोऑपरेटिव भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. कोऑपरेटिव अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, अपने नाम पे ही एसेट्स खरीद सकती है. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पे हर पार्टनर का इक्वल रूल है, इक्वल से है. सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का बेनिफिट करना है. यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, अगर किसी ईयर में कोऑपरेटिव को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं या ओवर एंड अबव प्रॉफिट्स होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये लोग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लेंगे, पार्टनर्स को फिक्स पैसे मिलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो उसको अपने सोशल बेनिफिट्स के लिए ही यूज़ करते हैं. इस तरीके के एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं. गवर्नमेंट इस तरीके के एंटरप्राइज को सपोर्ट भी करती हैं एंड इंटरफेयर भी करती हैं. कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव्स जनरली कैश में ही ट्रेड करते हैं. ये लोग डेबिट या क्रेडिट्स में ट्रेड नहीं करते हैं बिकॉज इनके पास फंड्स ऑलरेडी लिमिटेड होते हैं. तो ये लोग लाइबिलिटीज़ अपनी ज़्यादा अराइज नहीं करते हैं. दे जनरली डील इन द कैश ट्रेडिंग्स ओनली. एंड कैपिटल, अगेन ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये लोग लोगों से डोनेशंस या चैरिटी नहीं लेते हैं. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये अपना पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. तो देयर इज़ ऑलवेज अ कैपिटल. डू नॉट कन्फ्यूज अ कोऑपरेटिव ट्रस्ट और अ सोसाइटी with a non-profit organization because they work on charities. They, on the other hand, cooperatives, they work on capital. यहाँ पे हैं कुछ एडवांटेजेस. ईजी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव को फॉर्म करना बहुत ईजी है. एनी 10 मेंबर कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव. ओपन मेंबरशिप, कितने भी मेंबर्स कोऑपरेटिव में आ सकते हैं. इट्स एन ओपन. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, हर पार्टनर का इक्वल से है. लिमिटेड लाइबिलिटीज़, पार्टनर्स की ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाता है. पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है. स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि कोऑपरेटिव एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ओनर्स आएँ या जाएँ कोऑपरेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ये लोग सोसाइटी के बेनिफिट्स पे आते हैं. लो प्राइजेस प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सोशल एडवांटेज करते हैं और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब होता है जहाँ पे एक्सेस रिसोर्सेज हैं वहाँ से रिसोर्सेज लेके जहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे ये लोग देते हैं. बेसिकली गवर्नमेंट का काम करते हैं अपने तरीके से. कैपिटलिज्म के डिफेक्ट, कैपिटलिज्म का डिफेक्ट क्या होता है. कैपिटलिज्म में बेसिकली एक ड्रॉबैक होता है, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर. उसके डिफेक्ट को ये लोग रिमूव करते हैं. ये लोग सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्रॉड्स और बैड डेट्स जैसी सिचुएशंस कम आती हैं और गवर्नमेंट इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है. दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव. और लास्ट में आता है डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कोऑपरेटिव के. नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स जो भी ओनर्स हैं जो इस तरीके कोऑपरेटिव को फॉर्म करते हैं, इनके पास फंड्स हमेशा कम होते हैं
they always have financial crisis. Lack of efficient management. अगेन जो लोग इसके मेंबर्स बन रहे हैं उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो सोसाइटी का बेनिफिट कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी हों, राइट. बिकॉज हेयर वी आर गेटिंग पीपल जिनका एक ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का बेनिफिट. हेयर वी आर नॉट गेटिंग दोज पीपल जिनके पास क्वालिफिकेशन डिग्रीज हैं. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है. लैक ऑफ यूनिटी अमंग मेंबर्स में यूनिटी की प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. हर मेंबर का इक्वल से है तो यूनिटी में प्रॉब्लम आएगी. लैक ऑफ मोटिवेशन. ऑफकोर्स द प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन मोटिव. आपका मोटिव है सोसाइटल बेनिफिट, तो मोटिवेशन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह सकता है. कैश ट्रेडिंग एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि अगर इन्हें एसेट्स परचेज करनी है या अगर इन्हें एसेट्स सेल करनी है तो ये लोग जनरली कैश में प्रेफर करते हैं. बट इन सम केसेस क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेलिंग बेनिफिशियल रहती हैं, बट दे डू नॉट डू दैट. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट इस तरीके के कॉपरेटिव्स को सपोर्ट भी करती है प्लस इनके फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस भी कर सकती है इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. गवर्नमेंट का इस तरीके के एंटरप्राइज पे काफ़ी कंट्रोल रहता है. डिफ़िकल्ट टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी, क्योंकि ये लोग सोसाइटी के बेनिफिट्स के तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ओपन मेंबरशिप होती है तो यहाँ पे भी सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है. एंड अनवांटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंटल पर्सनल. जो डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो ना चाहते हुए भी या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके काम में इंटरफेयर करते हैं क्योंकि बेसिकली आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो अपने तरीके से. सो देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटरफेरेंस. These are some of the drawbacks of a cooperative, trust or society. So I hope you have understood the concept. If you like the video, please give a thumbs up, share and subscribe to the channel. In the next video, we are going to understand about the factors that can affect the choice of an enterprise. कौन से ऐसे factors हैं जो कि decide करेंगे कि हमें किस type का enterprise start करना चाहिए.